क्या होगा अगर आपको भूतकाल में जाने का मौका मिले? क्या आप अपने अतीत को बदलने की कोशिश करेंगे या उसे वैसे ही स्वीकार करेंगे? देखिए, कालचक्र का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको समय, प्रेम और नियति के जाल में उलझा देगी। समय यात्रा की कहानी, कालचक्र का रहस्य। अमन एक होशियार लेकिन अकेला रहने वाला कॉलेज छात्र था। विज्ञान में उसकी गहरी रुचि थी, खासकर भौतिकी और समय के सिद्धांतों में। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वह अपने दादाजी के साथ रहता था, जो पुराने जमाने के इतिहासकार थे। दादाजी की लाइब्रेरी में पुरानी किताबों का अनमोल खजाना था, जहां अमन घंटों बिताता था। एक दिन सफाई करते हुए उसे एक धूल से भरी मोटी किताब मिली, जिसका शीर्षक था कालचक्र का रहस्य। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और उसमें हाथ से लिखी कई रहस्यमयी बातें थीं। अमन की उत्सुकता बढ़ी और उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में समय यात्रा के सिद्धांत, गणनाएं और एक प्राचीन घड़ी के बारे में जिक्र था, जो समय में यात्रा करने की चाबी थी। उत्सुकतावश अमन ने दादाजी से उस घड़ी के बारे में पूछा। दादाजी चौंके और बोले, वो घड़ी हमारे पूर्वजों की धरोहर है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं चाहता था कि तुम उससे दूर रहो। दादाजी ने अलमारी की सबसे ऊपरी दराज से एक प्राचीन घड़ी निकाली, जो सोने की थी और उस पर जटिल नक्काशी थी। रहस्यमयी घड़ी और पहली यात्रा। अमन ने जिद की और दादाजी ने अन्य मन से घड़ी उसे दी, लेकिन एक चेतावनी दी, समय के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना उसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अमन ने घड़ी के पीछे के गुप्त बटन को दबाया, और जैसे ही उसने सही तारीख और समय सेट किया, एक तेज चमक उठी और उसे चक्कर आने लगे। अगले ही पल वह 1980 के जमाने में पहुंच गया। वह खुद को उसी शहर में पाया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पुराने सिनेमाघर, साइकिल रिक्शा और लोग पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में समय यात्रा कर ली है। घूमते घूमते उसकी नज़र कॉलेज कैंपस में एक लड़की पर पड़ी। वह उसकी माँ थी, जो उस समय कॉलेज की छात्रा थीं। यह देखकर उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह जानता था कि उससे बात नहीं कर सकता, नहीं तो समय का चक्र बदल जाएगा। भूतकाल में फंसने का डर। अमन को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह वापस कैसे लौटेगा। उसने घड़ी निकाली, लेकिन वह टूट चुकी थी। घबराहट में उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब वह भूतकाल में फंस गया था। अमन ने कई दिन पुराने शहर में बिताए, यह समझने की कोशिश में कि घड़ी को कैसे ठीक किया जाए। उसे एक घड़ी साज मिला, जो बेहद बुद्धिमान था और समय के सिद्धांतों पर शोध करता था। उस घड़ी साज ने बताया कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं, बल्कि कालचक्र है, जो केवल सत्य और निष्ठा से ही काम करता है। कालचक्र का रहस्य और वापसी। अमन को समझ में आया कि समय यात्रा केवल मशीन से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और नियति को समझने से होती है। उसे अपने माता पिता को देखने की लालसा छोड़नी पड़ी और समय के साथ छेड़छाड़ न करने का प्रण लिया। अंततः जब उसने यह स्वीकार किया कि वह अपने भूतकाल को नहीं बदल सकता, घड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। चमकदार रोशनी के साथ वह वर्तमान में लौट आया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह अपनी दादाजी की लाइब्रेरी में उसी किताब के पास बैठा था। घड़ी अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह सामान्य दिख रही थी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम समझ गए कि समय का सम्मान कैसे करना है। अमन ने घड़ी को वापस अलमारी में रख दिया, यह समझते हुए कि समय के साथ खेलना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में बना रहा, क्या वास्तव में वह समय यात्रा थी या बस एक सपना? अगर आपको रोमांचक और रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।